साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो तो क्या में जेल भरो आंदोलन होगा कि लोग जेल जाने को तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बोधगया में किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने वो सबने देखा। 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा थी उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो लगातार बदलती हुई नजर आई। मेरे साथ इस वक्त बोधगया चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। सर बंते जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी के हालात क्या है बोधगया? अभी के हालात एकदम शांत है बोधगया में। डीएम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो 3 महीने से आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन स्थगित हुआ है। डीएम ने पूरा तंबू बम्बू के साथ उखाड़ दिया है। और ये आंदोलनकारी को अभी कभी बोधगया में जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए इन्होंने जगह जगह सभा लेकर चंदा और धंधा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द, अभी आज के इस धरना प्रदर्शन के बाद कल और परसों 2 दिन गंभीर मीटिंग है। उस गंभीर मीटिंग में बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। भिक्षु संघ की एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाई जाएगी और स्टेट वाइज पदाधिकारी की कमेटी बनाई जाएंगी। एक आंदोलन तेज करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये आंदोलन एक्ट का है, इसलिए सरकार का मुद्दा आता तो सरकार भी बर्डन बनाने के लिए कमेटी बनेगी। और बाबा साहब के संविधान से देश चलता है तो न्यायपालिका के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी जाएंगी। इसलिए 3 कमेटी का नियुक्त करना जरूरी है। और 1949 का एक्ट बदलने के लिए अभी हम लोग बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को बाध्य करेंगे आने वाले चुनाव में कि पहले ही अगर बुद्धों को 1949 का एक्ट रद्द करके बुद्धों को बहुमत दिया तो आपकी सरकार बचेगी। वरना बिहार में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से, अन्य संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा शांति मार्च होगा और हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। और बहुत जल्द नीतीश सरकार ने 20 साल से मैनेजमेंट कमेटी में जो लोग नियुक्त किए हैं उसको हम हटाने की मांग कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर अगर हटाया नहीं तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट और कई संगठनाएं रास्ते पर आएंगे और नीतीश सरकार को उसका खामियां भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो लड़ाई है बीटीए कई साल से चलती हुई नजर आ रही है। और इस बार अगर रिसेंटली कुछ समय की बात की जाए तो ये जो बाहरी लोग हैं उनको ये सुनने में आया कि वहाँ पर लोग कहीं ना कहीं चंदे की बात कर रहे हैं या फिर आपस में वो लोग एक साथ नहीं है, जिसका कारण अब ये धरना उठ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि शुरुआत में ही जो आंदोलनकारी है वो 2 साल बाद आंदोलन चला रहे हैं। 92 से आंदोलन चल रहा था, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। और इन्होंने जो भूतपूर्व आंदोलनकारी है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। केवल अपने 25-30 लोग बिठाकर अपनी मोनोपोली करके ये आंदोलन की शुरुआत की। कुछ लोग आंदोलन के परिणाम से जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन तेज हुआ, लेकिन जहाँ आंदोलन तेज होना चाहता वहाँ नहीं हुआ। इसलिए बिहार सरकार ने इस आंदोलनकारी को संज्ञान में नहीं लिया। बनते विनाचार्य की अगर मैं बात करूं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद तमाम लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन अब क्या हालात है, बनते विनाचार्य जी बाहर आएंगे कि नहीं? नहीं, मैं 2-3 दिन उनको मिलने के लिए गया और हम लोगों ने वकील भी लगाया। इसमें बिहार पुलिस प्रशासन है उसकी लापरवाही है, उन्होंने डायरी नहीं दी। अगर वो डायरी देते तो अभी तक निकल जाते। सुप्रीम जस्टिस के साथ बात हुई और कोर्ट के जज ने भी कहा कि पुलिस वाले को फटकारा कि आप डायरी पेश करो। ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट की बात है, कोई विनय चारा बनते कोई मर्डर नहीं किया है तो बहुत जल्दी अगर जैसे ही पुलिस डायरी होती है तो मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर बाहर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो हम लोग जल भरो आंदोलन करेंगे। तो बोधगया में फिर से प्रदर्शन होगा या फिर अब कुछ और तस्वीरें देखेंगे? बोधगया में जल भरो आंदोलन होगा कि जब तक रिहाई नहीं होती तब तक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या के जल भरो आंदोलन करेंगे। क्या है कि कमेटी, जब भी कोई आंदोलन होता है तो कमेटी जो उसका नेतृत्व करे वो बहुत ज़रूरी होता है। बगैर कमेटी के कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। आंदोलन सफल तभी होगा जब कोई कमेटी बनेगी। और ये कमेटी की आज घोषणा की गई है। कल और परसों 2 दिन है, कल और परसों में ये कमेटी बन जाएगी। और फिर आंदोलन का जो आने वाला समय है, आंदोलन किस तरह से होगा वो कमेटी तय करेगी। और उसी को मजबूत करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जैसे आकाश लांबा मौजूद थे या और लोग थे तो उन पे आपस में नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से वो जो प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग एक बार फिर से साथ में आएंगे और तो इसमें हकीकत है। असल में क्या है कि आकाश लांबा जी जो हैं वो लांबा उनकी एक जाति कह दो या फिर उनके पीछे टाइटल लगता है। वो कोई भिक्षु नहीं है, अच्छा। वो लोकल हैं, वो भिक्षु है ही नहीं। आकाश लांबा
वो तो पैसा इकट्ठा करने का एक माध्यम बना दिया इन लोगों ने। लेकिन पैसा भी ज़रूरी है खैर आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साजिश की है बनते वीणाचार्य जी को अंदर कराया है, उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। समाज के अंदर नहीं जा सकते। अभी आंदोलन उन्हीं ने जो यहाँ प्रोवाइड कराया था, लेकिन वो नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? तो लोग सवाल पूछेंगे उनसे, भाई ऐसा क्यों करा आपने, और जब सवाल पूछेंगे तो वो सवाल के दायरे। लेकिन वो अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, भोपाल जाते हैं, नागपुर जाते हैं और सभा में जाके कहते हैं कि सब लोगों को इकट्ठा होना है, मैं उनके साथ हूँ, मतलब मैं उसी का हिस्सा हूँ। नहीं, जैसे वो बता रहे हैं कि मैं उसका हिस्सा हूँ, और जगह जगह ये जा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, आपके चैनल के माध्यम से पता लगेगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ प्रदर्शन हुआ है, और दूसरे चैनल भी हैं जो तमाम चैनल पहुँचाएंगे, जो सोशल मीडिया है वो पहुँचाएगा, और जब ये पहुँचाएगा तो उनको पता लग जाएगा, वो पीछे हट जाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई अब जो है भारत की नहीं रही है, ये विश्व की लड़ाई हो गई है। अभी यहाँ बता रहे हैं कि एक कमेटी ऐसी भी हो जो विश्व में आवाज़ उठाए, और जब विश्व में आवाज़ उठेगी तो ये देना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार क्या करते नजर आएंगे, क्योंकि आप लोगों का यानी जो मुद्दा है बोधगया का, सबका मुद्दा है, वो कितना बड़ा मुद्दा है, और कुछ महीनों बाद बिहार के चुनाव भी होने हैं, नीतीश क्या कर सकते हैं? नीतीश जी तो अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनको मालूम है अगर हम इस पर कोई फैसला देते हैं महाबोधि महामंदिर पे, तो ये जो है उनकी कुर्सी खिसक जाएगी, और ये 100%। और हमने भी ये निश्चित कर लिया है कि आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव है, हम लोग जा कर के वहाँ और उसकी जो है बताएंगे सरकार की क्या आपने क्या करा है, और जो ये हमारा महाबोधि मंदिर है उसको हमारे हवाले किया जाए, बौद्धों के हवाले किया जाए, तो उसको हराने का काम करेंगे हम लोग जा कर के वहाँ यहाँ से। नहीं, वो कैसे हो जाएंगे जब हम उनकी आस्था, चलो हमने मान लिया, उनकी आस्था बता रहे हैं, वो भी हमारी आस्था। उनकी आस्था है कैसे? उनकी आस्था मंदिर में हो सकती है। अभी जो वहाँ ये तांडव रचाया इन्होंने 12 तारीख को, कि वहाँ का जो राज्यपाल है मोमडन होते हुए, और उन्होंने वहाँ जा कर के पूजा अर्चना करवाई है शिवलिंग की, तो मैं तो जानता हूँ कि वो अब किसी मस्जिद में जा कर के कराए ना। इस बात को, किस बात का राज्यपाल है? वो चमचा है, सरकार का चमचा है वो। जैसे भारत सरकार कह देगी ऐसे ही राज्यपाल वो बात मानेगा, और राज्यपाल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो तमाम लोग वो इकट्ठा हो गए। पांडे सुमित रतन भंते कह रहे हैं कि हमने अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा किया या उनसे बातचीत की, लेकिन बिहार में रह के हम बिहार के लोगों से बातचीत नहीं कर पाए, उन लोगों को जोड़ नहीं पाए। तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग कि अब क्या बिहार के लोगों को जोड़ा जाएगा और उससे आप लोगों को फायदा होगा? अब बिहार के लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे हम दिल्ली के लोग हैं, हम तमाम लोगों को यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से बिहार के लोगों को भी पकड़ कर बिहार के लोगों को जोड़ा जाएगा। और जब बिहार के लोग जुड़ेंगे और उनको मालूम होगा भगवान बुद्ध के बारे में, तो वो लोग जुड़ेंगे, तो वहाँ आंदोलन ज़बरदस्त होगा, और इसका जो खामियाजा है जो आने वाली सरकार है उसको भी भुगतना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन है, वो कोई ऐसा आंदोलन तो है नहीं है कि कोई ख़राब है। सही, अगर वो बात नहीं मानेंगे हमारे जो ये एक्ट है 1949, इसको समाप्त नहीं करेंगे तो हमें जेल भरनी पड़ेगी। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम तमाम लोग जेल जाने को तैयार हैं, सभी लोग जेल जाएंगे। तो उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार तो आ ही जाएगा बोधगया अपने हाथों में, जो हमारी विरासत है। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, 100% महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में आएगा, और इसका नेतृत्व केवल और केवल बौद्ध समाज ही करेगा। बहुत स्वागत है आपका। अभी की अगर मैं स्थिति की बात करूं बोधगया की, क्या है? देखिए, बोधगया की स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ का राज्यपाल जब आया है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और उन्होंने वो इस्लाम समुदाय से संबंध रखता है, और उन्होंने वहाँ जो मंत्र उच्चारण के साथ हिंदू मंत्र, ये नहीं संस्कृत के मंत्र जो उच्चारण के साथ उन्होंने जो वहाँ भगवान बुद्ध के तरफ पीट करके वो उन्होंने वहाँ पूजा की, जहाँ गोल गोल है, और भगवान बुद्ध की मूर्ति के तरफ उन्होंने श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित की, पुष्पांजलि भी नहीं की, और उन्होंने जहाँ वहाँ भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ हिंदू 2-4 साधु संतों को लेकर, और वहाँ जो एक ब्राह्मण मेंबर है उसको लेकर उन्होंने पूजा की। उससे हमारा बहुत मनोबल टूट गया, और आक्रोश है कि वहाँ के कमिश्नर को, वहाँ के जो डीएम को बर्खास्त किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था चलाई क्यों।
और सरकार के जो डायरेक्शन में भी ये काम हुए, तो वो जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को भी इस्तीफा देना चाहिए और उनको इस्तीफा उनसे लेना चाहिए कि राज्यपाल का होता है समता और समानता और न्याय की बात करने वाला, अन्याय करने वाला राज्यपाल किसी को पसंद नहीं है। तो ये है महाबोधि महाविहार का आंदोलन था। उन्होंने चालाकी से 13 तारीख को हमारे वहाँ गुंडे आए और लाठी डंडे लेकर हमारे लोगों को श्री राम के नारे बोलने को लगाए, नहीं बोले, जय भीम को बोलने लगे श्री राम के विरोध में, तो उनको डंडों से मारा, एक भिक्षुनी को भी मारा। इस विरोध में हमारे विनय आचार्य गए, उन पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया, अभी भी वो जेल में है। और साथ साथ ये हमारा महाबोधि महाविहार एक्ट अभी तक उन्होंने निरस्त नहीं किया, ये लेकर हमारे बीच में आक्रोश है। और ये महाबोधि महाविहार का जो एक निरस्त हो, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए और कमिश्नर और डीएम को वहाँ से उनको हटा देना चाहिए, उनको सस्पेंड करो चाहे टर्मिनेट करो। ये है कि उनको हमारी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाएगा कि हमारी मांग है राज्यपाल के खिलाफ, कमिश्नर और वह डीएम के खिलाफ, और साथ साथ वहाँ महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है उनके खिलाफ एक्शन ले और जो इसको रिहा किया जाए जो विनय आचार्य को, और महाबोधि महाविहार जो एक्ट है 1949 का वो निरस्त हो। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसी मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन है। बिहार सरकार क्यों चुप बैठी है? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा है या सब कुछ वो देख के अनदेखा कर रही है? देखो, सबको ही पता है ये बुद्धों की धरती है और वो विश्व हेरिटेज है, तो ये हेरिटेज होने के कारण सबको पता है कि बुद्ध, क्योंकि सभी पता है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और ये लोग भी चाहते हैं कि ये होना है, पर सबके जो कान है कभी वो अनसुना कर रहे हैं। उनके मन का जो डर है उनके मन में है, जानबूझकर हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं और हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो पंडित है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं। उनकी आस्था के ठेस क्या है? बुद्ध का विहार है, इन्होंने पुरी पर कब्जा किया, हर जगह किया। बुद्ध गया में 4 हिंदू चौर, अगर हम उनका आस्था पर कब्जा है तो हमें उनका जो है अयोध्या में हमारे 4-5 मेंबर रखे जाए, आधे हमारे हो आधे उनके हो, डीएम कोई भी हो जाए, पूरी में करे। हमारा एक बोध गया, वो उनकी आस्था कैसी होती? वह भगवान बुद्ध अनात्मवादी थे, अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को मानने वाले लोग। हम किसी की लिंग योनि की पूजा नहीं करते थे, ये लिंग और योनि की पूजा करने वाले वहाँ। तो इस प्रकार से वहाँ हमारा कोई मेल नहीं खाता। ये दोनों की भिन्न सभ्यता है, हमारी विज्ञान और हमारी सोच वैज्ञानिक है और विकास की ओर ले जाने वाली थी, समता स्वतंत्रता की है, वैर भावना की नहीं। इनके अंदर वैर भावना होता है, मैत्री बल नहीं है। बुद्ध के धम्म में मैत्री है, दया और करुणा है, इनके बीच में नहीं है। ये इनके जो भगवान है तलवार, भाले, त्रिशूल, अन्य सारे चीज़ों से लेस है, ऐसे भगवान बुद्ध नहीं है। तो हमारे इसमें कोई इनका मेल नहीं। उनकी भावना को ठेस अगर हम करेंगे, क्या राम मंदिर के लिए जाएंगे, कृष्णा के मथुरा में जाएंगे, काशी में जाएंगे, तो हम दोषी होंगे। हमारा बुद्ध का स्थान है, बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त किया है और यही है कि महाबोधि महाविहार अशोक सम्राट ने निर्माण किया था। वो इसीलिए किया था कि भगवान बुद्ध ने एक न्याय प्रिय बात की है, उन्होंने विज्ञान की बात की, विकास की बात की, उन्होंने करुणा की बात की, दया की बात की। तो ये बात पर अशोक सम्राट प्रभावित होकर उन्होंने मंदिर बनाया था।